Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। क्या गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं? क्या गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? आमिर साहब दिल्ली से पूछते हैं। भाई जो मसलक अहले हदीस के लोग हैं, चूँकि अक़ाइद में जो इनमें मुतदिल हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो गुलूफ़ तो आपको पता है हर जगह है, वहाँ भी है, बाज़ लोग हमारे यहाँ भी यानी गाली होते हैं जो एतदाल से तजावुज़ करते हैं, तो उनसे हमारा इख्तलाफ तो है एक तक़लीद के मौजू पर। हम ये समझते हैं कि इस ज़माने में चारों मज़ाहिब में से एक को फॉलो करना चाहिए, वरना उम्मत जो है ना वो कुरान और सुन्नत के नाम पे बिखर जाएगी। लेबल कुरान और सुन्नत का इस्तेमाल होगा, हर आदमी अपनी तहक़ीक़ ला रहा होगा, कैसे आप लोगों को वो करें। खैर ये एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं बहुत डिटेल में बातें कई बार कर चुका हूँ, उलमा करते रहते हैं। लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो सब कुरान और हदीस ही को हुज्जत मानते हैं, तो इसलिए हमारी राय यही है, जो हमारे अकाबिर का भी यही फतवा है कि अहले हदीस अगर वो मोतदिल हो, असलाफ़ को उलमा को बुरा भला ना कहते हों, तो वो भी अहले सुन्नत में दाखिल हैं, लिहाजा उनके पीछे भी नमाज हो जाएगी बिला कराहत। अलबत्ता बाज़ मसाइल ऐसे हैं अहले हदीस हज़रात के जो इजमाई उम्मत के ख़िलाफ़ हैं, तो उसमें अहले हदीस हो या देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी मसलक का हो, जब वो उन मसाइल की रियायत नहीं करेगा तो उसके पीछे नमाज भी जायज़ नहीं होगी, क्योंकि उसकी नमाज हो ही नहीं रही है, क्योंकि इजमाई उम्मत से बहरहाल आप शुज़ूज़ नहीं कर सकते। तो उन्हीं में एक मसला है आम मौज़ों पर मसा करना। हमारे अहले हदीस हज़रात बाज़ दफ़ा ये करते हैं कि जो आम सॉक्स पहने हुए होते हैं इस पर मसा करके आ जाते हैं। ये चारों अइम्मा के ख़िलाफ़ है। ना इमाम अहमद बिन हम्बल का इस पर फ़तवा है, ना इमाम शाफ़ी का, ना इमाम मालिक का, ना इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का। इन चारों अइम्मा का फ़तवा इसके ख़िलाफ़ है, और ये चारों कुरान और सुन्नत ही के रोशनी में इनका फ़तवा है कि ऐसे मौज़ों पर मसा नहीं होगा। इस बारे में जो हदीस पेश की जाती है जौरब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरबैन पर मसा किया है, तो जौरब अरबी में खुफ़ैन को भी जौरब कहा जाता था। तो उससे ये वाले जौरब तो ये तो सहाबा के दौर में थे ही नहीं, तो इस पर मसा का जवाज़ कहाँ से निकाल लिया है? तो अब मैं बहरहाल दलाइल का तो एक अलग बहस है, ये तो बहुत बाद में फ़तवा है। सबसे पहले इस पर 7वीं सदी हिजरी में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फ़तवा दिया था कि हर मसा जायज़ है, तो उम्मत ने उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया था, नहीं माना था। उसके बाद फिर हमारे जो सऊदी अरब में बाज़ सलफ़ी हज़रात हैं उनकी तरफ से ये फ़तवा आया, तो चूँकि वो हुकूमती सतह पे बड़ी ऊंची पोस्टों पर थे तो उनका फ़तवा दुनिया में फैल गया। लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन का ये फ़तवा नहीं है। इमाम अहमद इब्न हम्बल तो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो तो हदीसों को हम आज के लोगों से करोड़ा गुना ज़्यादा समझते थे, उन्होंने इसके जवाज़ का कौल नहीं किया। तो आप ख़ुद सोचें, इतने बड़े बड़े अइम्मा एक तरफ, और ठीक है ये सऊदीया के उलमा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पूरी उम्मत के मुकाबले में 2-4 आलिम की राय को, इसमें चंद उलमा ही हैं जो इस राय का फ़तवा दिया। उन्होंने एक अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह थे, एक शेख बिन बाज़ थे, एक शेख सालेह अल उसैमीन थे, ये 2-4 और हज़रात होंगे जो यानी उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो बड़े मुअस्सिर और जो मज़बूत इल्म भी रखते थे, तो उनमें से चंद ही हैं। बाकी लाखों उलमा एक तरफ हैं जो इसको जायज़ नहीं समझते। और कुरान मजीद ने वैसे भी पाँव के धोने का हुक्म दिया है, तो कुरान मजीद की साफ़ आयत है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो अर्जुला का अतफ़ साफ़ तौर पर वुजूहकुम पर अतफ़ हो रहा है, यानी इसकी भी धोने का हुक्म है। तो कुरान के हुक्म से आप रूगर्दानी नहीं कर सकते जब तक कि कोई मजबूत दलील ना हो। तो मजबूत दलील खुफ़ैन के बारे में तो है, जो चमड़े के मोज़े या उस जैसे मोज़े, इनके बारे में तो है। ये जो हम आम मोज़े जो आम सुबह शाम पहनते हैं, इनके बारे में मजबूत रिवायत हमारे पास मौजूद नहीं है जो बिल्कुल सनद के लिहाज से बहुत मजबूत हो या वाज़ेहुद दलाला हो। बाज़ रिवायतें सनद के लिहाज से सही हैं लेकिन मफ़हूम के लिहाज से बिल्कुल वाज़े नहीं है, उनके दोनों मफ़हूम निकलते हैं। तो आप कुरान के हुक्म को, जिसमें पाँव धोने का हुक्म है, एक ऐसी कमज़ोर बात पर कैसे छोड़ सकते हैं? इसी बेस पर चारों अइम्मा ने इस हदीस के जानते हुए, जिसमें जौरब पर मसा का हुक्म है, जानते हुए भी उसकी इजाज़त नहीं दी। इसलिए नमाज का मसला बहुत एहतियात पर मबनी है। इसलिए अगर किसी के बारे में आपको पहले से पता है, चाहे कोई भी हो, उसने आम मौज़ों पर मसा करके नमाज़ पढ़ाई है, तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ें। बाज़ हज़रात ये कहते हैं इससे उम्मत में इख्तलाफ पैदा होगा, एक इसके पीछे नमाज़ पढ़ो, इसके पीछे नहीं पढ़ो। तो याद रखें, इस इख्तलाफ का ज़िम्मेदार वो है जो आम मौज़ों पर मसा करके अपनी राय सारी दुनिया के लोगों पर मुसल्लत कर रहा है, वो इख्तलाफ का ज़िम्मेदार है। उसको कहा जाएगा कि भाई आप ये मोज़े उतार के पाँव धोने में क्या जा रहा है आपका, और अगर आपने मसा ही करना है तो ऐसा मोज़ा पहन लो जो सब मानते हैं कि इस पर मसा हो जाता है,
کیونکہ جو علماء کہتے ہیں، شیخ بن باز یا ناصر البانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موزوں پر مسح کی اجازت بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں، کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مسح کریں. تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے، تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں، سب کو اطمینان ہو جائے، امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التزام کر لیں کہ بھائی جو جمہور کا مذہب ہے، جو چاروں ائمہ کا مذہب ہے، اسی کے مطابق میں موزوں پہ مسح کروں گا. اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے، عوام کی رائے نہیں ہے، یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے، میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناؤں گا، پابند نہیں بناؤں گا. تو ائمہ حضرات، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موضوع پہ مسح ہو جاتا ہے، تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بہرحال یہ. تو آپ عام لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے، یا مسجد میں دو جماعتیں ہوں، یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں، اس ٹینشن سے بچنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موضوع پہ مسح نہ کریں، آپ چمڑوں کے موضوع پہ کر لیں، یا ان موضوع پہ جن پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہو، یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک کی رائے تو ہو نا وہ. تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا، جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں، لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر. تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ بیت اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں، لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا، تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھائی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو. تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں، اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن جمہور تو بہرحال اس پہ جمع ہو گئے ہیں. تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا، عوام کو کنفیوز کرنا، اس سے امت میں ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری رائے، ہمیں تو اس پر اطمینان ہے، تو عام موضوع پر مسح اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہو، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بہرحال قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا، اور احادیث میں خفین کا تذکرہ ملتا ہے. جو جورب والی روایت ہے اس میں دونوں قسم کے احتمالات ہیں کہ اس سے خف مراد ہے یا عام موزے مراد ہیں. اور عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیل یہ کہ یہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں، اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے، آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے. تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے. امام کو چاہیے بہرحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے. اور میں نے آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو علماء عام موضوع پہ مسح کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں، ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے، یا واجب وہ بھی نہیں سمجھتے. تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.